हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कन्हैया स्टडीज़। तो आज हम देखेंगे शिक्षा अध्याय के लघु उत्तरीय प्रश्न को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स नाउ। आपका पहला प्रश्न है, शिक्षा का क्या अर्थ है एवं इसके क्या कार्य है, स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, शिक्षा का अर्थ है कि जीवन की सच्चाई की खोज करना तथा शिक्षा का असली काम है कि वो हमारे पूरे जीवन को समझने में हमारी मदद करे और ऐसा माहौल बनाने के लिए प्रेरित करे जहाँ हर कोई स्वतंत्र हो। शिक्षा का काम सिर्फ नौकरी अथवा व्यवसायों के जरिए पैसा कमाना नहीं है। तो शिक्षा का असली महत्व समझिए। जीवन क्या है? जीवन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जीवन क्या है? इसका परिचय लेखक ने किस रूप में दिया? जीवन का अर्थ है अपने लिए सत्य की खोज, और यह तभी संभव है जब स्वतंत्रता हो, जब हमारे अंदर में सतत क्रांति की ज्वाला प्रकाशमान हो। ठीक है। वहाँ मेधा नहीं हो सकती। क्यों? इसका क्या कारण है कि जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती? आंसर देखिएगा। यह कथन बिल्कुल सत्य है कि जहाँ भय होगा वहाँ मेधा नहीं हो सकती, क्योंकि भय के कारण इंसान किसी भी काम में अपनी 100% नहीं दे पाता। उसके मन में असफलता या हानि का डर बैठ जाता है। ज़्यादातर इंसान अपनी जीवन भय में गुजारते हैं। हमें नौकरी छूटने का, समाज का, परंपराओं का भय रहता है। इस वजह से हम अपने जीवन के असली मतलब को नहीं समझ पाते। इसी कारण मेधा का विकास नहीं हो पाता है। यही वो कारण है जिस जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है। जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है? जीवन में विद्रोह का महत्वपूर्ण स्थान है। मनुष्य इस जीवन की गहराई, इसकी सुंदरता और इसके ऐश्वर्य को तभी महसूस कर पाएगा जब वो प्रत्येक वस्तु के खिलाफ विद्रोह करेगा। जब हम संगठित धर्म, प्राचीन परंपराओं तथा इस सड़े हुए समाज के खिलाफ विद्रोह करेंगे, तभी एक मानव की भांति सत्य की खोज कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या करना है आपको। व्याख्या करें। यहाँ प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी विरोध में खड़ा है और किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचने के लिए प्रतिष्ठा, सम्मान, शक्ति व आराम के लिए निरंतर संघर्ष कर रहा है। उसका उत्तर देखिएगा। उपयुक्त पंक्ति जे कृष्णमूर्ति द्वारा लिखित शिक्षा पाठ से ली गई है। लेखक इन पंक्तियों के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि हर कोई अपने सुख के लिए दूसरों का विरोध कर रहा। यह विद्रोह भी भिन्न भिन्न चीज़ों के लिए है, जैसे किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए, जिससे हमारे सभी भय दूर हो जाए, अथवा प्रतिष्ठा, सम्मान, शक्ति पाने के लिए। इन सब के लिए मनुष्य को निरंतर संघर्ष करना पड़ रहा है। इस सब के लिए मनुष्य लगातार संघर्ष में लगे हुए हैं। इस सभी चीज़ को पाने के लिए, प्रतिष्ठा, सम्मान, शक्ति इत्यादि को पाने के लिए मनुष्य निरंतर संघर्ष में लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि नूतन विश्व का निर्माण कैसे हो सकता है? नूतन विश्व का निर्माण कैसे संभव है या कैसे हो सकता है? इसका आंसर हो जाएगा, समाज में चारों ओर भय फैला है। लोग एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव से, द्वेष से भरे हुए हैं। विश्व के सभी देश पतन की ओर अग्रसर हैं। इसे रोकना मानव समाज के लिए चुनौती बन गया है। हमें स्वतंत्रता पूर्वक वातावरण तैयार करना होगा तथा जिसमें व्यक्ति अपने लिए सत्य की खोज कर सके तथा मेधावी बन सके। सत्य की खोज वही कर सकते हैं जो निरंतर विद्रोह की अवस्था में स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जिएंगे। तो निसंदेह ही नूतन विश्व का निर्माण संभव हो सकेगा। 7वां क्वेश्चन है, क्रांति करना, सीखना, प्रेम करना,
तीनों पृथक प्रक्रिया नहीं है। कैसे? तीनों पृथक प्रक्रिया नहीं है। कैसे? क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना पृथक पृथक प्रक्रिया नहीं है। कैसे? उत्तर प्रस्तुत है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ जे कृष्णमूर्ति के लेख शिक्षा उद्धृत अंश हैं। लेखक का कथन है कि प्रेम, क्रांति और सीखना पृथक क्रियाएं नहीं है। लेखक इसका कारण बताते हैं। महत्वाकांक्षा को पूरा करने के क्रम में क्रांति, सीखना, प्रेम सभी क्रियाएं हैं। समाज को अराजक स्थिति से निकालने के लिए समाज को